आज मैं आपको अपनी यूनिट सेकेंड सकेंद्र सांकज का मानक समीकरण इसके बारे में बताऊंगा। जैसे सकेंद्र सांकज का समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसकी स्पर्श रेखा तथा स्पर्श समतल का समीकरण निकालना है। क्योंकि स्पर्श रेखा या स्पर्श समतल किसी सांकोच को एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। एक सरल रेखा जो सकेंद्र सांकोच को दो संपाती बिंदुओं पर छेद करती है। एक सरल रेखा जो सकेंद्र सांकोच को दो संपाती बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है, सकेंद्र सांकोच की उस बिंदु पर क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। सांकोच के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ उस बिंदु पर सांकोच का स्पर्श तल कहलाता है। सांकोच के किसी बिंदु पर स्पर्श सकेंद्र सांकोच के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं के द्वारा निर्मित पथ उस बिंदु पर सांकोच का स्पर्श समतल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये डेरिवेशन है। सकेंद्र सांकोच ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1 कि किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो सकेंद्र सांकोच का समीकरण ये है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1 है ना। सांकोच के किसी बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं का समीकरण ये कितना होगा, मतलब LMN हमने इस रेखा के दिक्कनुपात दिक्कोज्जय मान ली हैं और अल्फा बीटा गामा से गुजरती है तो x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एल इज इक्वल टू आर। इस रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु के बिंदु क्या होगा? एल आर प्लस अल्फा, एम आर प्लस बीटा, एन आर प्लस गामा। यदि यह बिंदु रेखा 2 और सांकोच 1 का प्रतिच्छेदन बिंदु है तो ये सांकोच पर भी क्या होगा? स्थित होगा। ये वाला बिंदु यदि इस रेखा और इस सांकोच पर भी स्थित है तो ये हमने जो ये बिंदु है हमने किससे निकाला है? इस रेखा से निकाला है। और यदि ये रेखा इस सांकोच की, इस वाले सांकोच की क्या है? स्पर्श रेखा है, तो ये क्या करेगी? इस सांकोच के समीकरण को क्या करेगी? संतुष्ट करेगी। ये कौन से बिंदु हैं जो, ठीक है। तो इन बिंदुओं को हम कहाँ रख देंगे? इस सांकोच के समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। जब हमने उन बिंदुओं को इस सांकोच ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1 के समीकरण में रखा तो आया a एल आर प्लस एल्फा प्लस बी एम आर प्लस बीटा और सी एन आर प्लस गामा इज इक्वल टू 1। फिर आया इसमें देखो ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर आर स्क्वायर का गुणांक, फिर आर के गुणांक और फिर कॉन्स्टेंट टर्म। आर स्क्वायर का गुणांक एक साथ रखा, आर के गुणांक दूसरे 2 यहाँ पे आएंगे ना, 3 टर्म आएंगे, यहाँ भी 3 टर्म, यहाँ भी 3 टर्म, ये 3 या 9 और एक 10 टर्म है। तो 4 टर्मों को एक कांस्टेंट पार्ट में रख दिया, 3 टर्मों को एल स्क्वायर आर स्क्वायर ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर है ना इंटू आर स्क्वायर, ये कॉमन लेके फिर यहाँ पर 2 एल आर एल्फा ए, तो यहाँ पर आर कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, ए एल एल्फा बी एम बीटा सी एन गामा और फिर लिखा यहाँ पर ए एल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर -1 बराबर 0। ठीक है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, अब देखें क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है? सांकोच पर भी स्थित है तो सांकोच का समीकरण था ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर 1 और ये बिंदु यदि सांकोच पर स्थित है तो सांकोच के समीकरण को भी क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे अल्फा स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर और गामा जेड स्क्वायर की जगह गामा स्क्वायर बराबर 1। तो ये अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर -1 बराबर कितना होगा? 0। तो यहाँ पर हम इसका मान कितना रख देंगे? 0। तो आएगा ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के 2 एल अल्फा बी बीटा बी एम बीटा और सी एन गामा आर इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया दोस्तों? ये वाला पार्ट हो गया यहाँ से समीकरण कौन सा है? ये 4 से क्या हो गया? 0। 4 का मान 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 टर्म बचेंगे, ये 2 टर्म हमने यहाँ पे उतार दिए क्योंकि ये क्या है? आर में द्विघात समीकरण है। और यहाँ पर सी का मान जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर बी एक्स बी वाई बी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो सी का मान कितना है यहाँ? 0। जब सी का मान 0 है तो एक मान भी क्या होगा? रेखा 2 सांकोच 1 की क्या स्पर्श रेखा आता है? अतः समीकरण 5 ये वाला जो है कि मूल क्या होंगे? समान। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर यानी कि ये बराबर 4ac, ए सी का मान 0 है तो इसका मान क्या आ जाएगा? ए एल अल्फा बी बी बीटा सी बी एम बीटा सी एन गामा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। स्पर्श रेखा
2 के रेखापथ के लिए 2 और 6 से एलिमेंट का अवलोकन, यानी कि यहाँ ए एल अल्फ़ा, बी एम बीटा, सी एन गामा। ठीक है, ए अल्फ़ा मैंने एक साथ रख लिया। अब देखिए एल का मान क्या रखा, क्योंकि जो रेखा का समीकरण था, रेखा का समीकरण हमने क्या माना था, x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एम, है ना। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या माना था, x माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम और जेड माइनस गामा अपॉन एम, है ना। तो एल का मान देखिए, एक मिनट इधर से देख लेते हैं अपन। यहाँ पर हमने क्या माना था, यहाँ पर माना था x माइनस एल्फा अपॉन एल, तो एल का मान कितना आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा यहाँ से x माइनस एल्फा, एम का मान वाई माइनस बीटा, एन का मान जेड माइनस गामा। ठीक है, फिर हम यहाँ से लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये रहा ए, एल की जगह लिख देंगे, एल की जगह x माइनस एल्फा, एम की जगह लिखेंगे वाई माइनस बीटा, एन की जगह लिखेंगे जेड माइनस गामा। तो ए एक्स माइनस एल्फा एल्फा, बी वाई माइनस बीटा बीटा, सी जेड माइनस गामा गामा। तो यहाँ से आ जाएगा ए अल्फ़ा एक्स, बी बीटा वाई, सी गामा जेड माइनस के एल स्क्वायर, बी एम स्क्वायर, सी एन स्क्वायर, वो ए अल्फ़ा स्क्वायर, बी बीटा स्क्वायर, सी गामा स्क्वायर। और हमने देखिए यहाँ से समीकरण 4 से एल स्क्वायर, बी एम स्क्वायर, बी बीटा स्क्वायर, सी गामा स्क्वायर का मान कितना निकाला था, 1। तो यहाँ पर हम मान कितना रख देंगे, 1। तो ए अल्फ़ा एक्स, बी बीटा वाई, सी गामा जेड बराबर 1। ए अल्फ़ा एक्स, बी बीटा वाई, सी गामा जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1। यही क्या होगा, स्पर्श समतल का समीकरण। यानी कि जब सांकव का समीकरण था अपना, कितना सकेंद्रीय सांकव का समीकरण था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर बराबर 1, तो उसके समतल का समीकरण एक्स के गुणांक को लिख देंगे कितना, अल्फ़ा एक्स बीटा वाई गामा जेड इज इक्वल टू 1। ए अल्फ़ा एक्स, बी बीटा वाई, सी गामा जेड, एक्स स्क्वायर के गुणांकों को आधा आधा करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे, दो घातों को सिंगल घात में, क्योंकि समतल या रेखा का समीकरण हमेशा क्या होता है, सिंगल घातीय, एक घातीय होता है, इसलिए इसको दो घात को एक घातीय करेंगे। तो एक तो चर वाला और एक कांस्टेंट को अपन क्या घात नहीं मानते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखें स्पर्शता का प्रतिबंध, यानी एल एक्स, समतल एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी को सकेंद्र सांकोच, ये वाले, यानी ये समतल इस सांकव को क्या करता है, स्पर्श करता है। इसके लिए प्रतिबंध ज्ञात करना कि कौन से प्रतिबंध के अकॉर्डिंग ये जो सांकव है, ये जो समतल है, इस सांकव को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो देखें समतल का समीकरण ये है, सांकव का समीकरण ये है। माना समतल 1 जो एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर बराबर 1 है, सांकव 2 को बिंदु अल्फा बीटा गामा पर किसी न किसी बिंदु पर तो क्या करेगा, ये स्पर्श जरूर करेगा। तो मानते हैं कि इस अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श करता है। अब देखें सूत्र अनुसार अल्फा बीटा गामा पर सांकव के स्पर्श समतल का समीकरण कितना है, अभी निकाला था, ए अल्फा एक्स, बी बीटा वाई, सी गामा जेड इज इक्वल टू 1। और 1 और 3 तो फिर क्या है, ये भी क्या है, स्पर्श समतल का समीकरण, ये दे रखा है वो भी स्पर्श समतल का समीकरण है। तो ये दोनों एक ही स्पर्श समतल के समीकरण है, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, और ये अल्फा एक्स, बी बीटा वाई, सी गामा जेड बराबर 1। अब हमने अल्फा बीटा गामा क्या किया, यहाँ पर माना है, अपने अनुसार माना है, इच्छा अनुसार माना है। तो इस अल्फा बीटा गामा को क्या कर देंगे, हम यहाँ से विलोपित करेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा के क्या निकालेंगे, मान। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, अपन तुलना करेंगे, इसके x के गुणांक की तुलना, ए अल्फ़ा अपॉन एल। यहाँ देखें x का गुणांक ए अल्फ़ा और यहाँ x का गुणांक एल बराबर y का गुणांक कितना होगा, बी बीटा अपॉन एम, यहाँ पर y का गुणांक एम, सी गामा अपॉन एन और 1 अपॉन कितना p। ठीक है, फिर हम यहाँ से अल्फ़ा का मान निकाल देंगे। अल्फ़ा का मान हमने माना है, चूँकि अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान हम यहाँ पे निकालेंगे। ये कांस्टेंट पार्ट है, एल अपॉन पी, है ना, एल अपॉन ए पी, बी बीटा बराबर एम अपॉन बी पी और गामा बराबर एन अपॉन सी पी है। ठीक है, सकेंद्र सांकव पर स्थित, अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है, सकेंद्र सांकव पर स्थित है, सांकव पर स्थित है। तो सांकव का समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जगह गामा स्क्वायर लिख देंगे। तो ए इंटू अल्फा का मान हमने निकाला, एल अपॉन ए पी का स्क्वायर, बी अपॉन एम अपॉन बी पी का स्क्वायर, सी अपॉन एन स्क्वायर अपॉन सी पी का स्क्वायर। फिर लिख देंगे ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ए पी स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमने ये ए है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो नीचे बचेगा ए।
ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर अपॉन बी एन स्क्वायर अपॉन पी सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यही क्या है, स्पर्श समतल का अभिष्ट मतलब स्पर्शता का अभिष्ट प्रतिबिंब। यानी कि ये समतल इस सांकव को इसी कंडीशन पर इस प्रतिबंध, यदि ये समतल इस सांकव का स्पर्श समतल होगा तो उसका अभिष्ट प्रतिबंध क्या होगा, उसका अभिष्ट प्रतिबिंब होगा एल स्क्वायर अपॉन ए एम स्क्वायर अपॉन बी एन स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये अपना क्या है, ये अपना ये है बहुत ही मोस्ट डेरिवेशन है। इसके बाद आने वाली इसकी वाली वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चंस बताऊंगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।